Hi guys, hello students. I am your SST टीचर। आज मैं आपको चैप्टर 3 के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले का हम जो चैप्टर होता है उसको हम फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसमें हम आगे की जो चीज़ें होती है उसको जानेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के ऊपर बनाई है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के जो 2 पेजेज होते हैं उनको कवर किया है कि मिनरल्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। उनको 3 तरह से निकाला जा सकता है। वो 3 जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी थी? माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हमें मिलता है। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जबकि जो दूसरे होते हैं वो कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो हमने जो हमारी रॉक्स होती है उनके बारे में जाना था कि सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक जो होती है वो क्या क्या होती है। सो जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं। फॉर्मेशन दैट फ्रॉम लार्ज प्लेच्यू, जो कि एक बहुत लार्ज लंबा जो प्लेच्यू होता है, पठार जो होता है, उसकी एक फॉर्मेशन होती है। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन। अब आयरन और जो होती है वो कहाँ मिलती है? नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर एंड निकल के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ओंटारियो में होते हैं, जो कि कनाडा में पाया जाता है। आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका। ये जो मिनरल्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? हमें साउथ अफ्रीका के अंदर मिलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं मिनरल्स के फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। The sedimentary rocks formation of plains and young fold mountain contain non-metallic minerals like limestone। जो sedimentary rocks formation होती है वो प्लेन हमारे जो होते हैं, जैसे कि हमारी जो समतल भूमि होती है, यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, वहाँ पर नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकेशस। जो लाइमस्टोन होते हैं वो आपके एक नॉन मेटालिक मिनरल्स होता है और ये फ्रांस के कॉकेसस जो रीजन होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन के अंदर मैगजीन के डिपॉजिट्स होते हैं। एंड फास्फेट जो होती है बेडोफो अल्जीरिया के अंदर मिलती है। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं मिनरल्स के जो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। मिनरल्स फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। मिनरल्स फ्यूल्स जो होते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया था, ये आपको कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। अब हम जो कॉन्टिनेंट्स वाइज एरियाज़ का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि एशिया के अंदर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा मिनरल्स मिलता है। एशिया के अंदर जैसे कि आपको पता है कि एशिया जो होता है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, ये एशिया होता है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप होता है, ये आपका अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्लियर? सो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एशिया के अंदर चाइना और इंडिया जो होती है एशिया के अंदर होती है, जो पॉपुलेशन के अंदर सबसे पहले नंबर पे चाइना और इंडिया दोनों आते हैं। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे इंडिया। तो ये इनकी जो पॉपुलेशन होती है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो चाइना और इंडिया के अंदर आयरन ओर के डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। ये जो कॉन्टिनेंट होते हैं संसार का जो आधा टीन होता है उसको ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर वर्ल्ड का ये लीडिंग टीन के मामले में ये आगे होते हैं कि वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा टीन जो प्रोड्यूसर
होता है वो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया होता है। चाइना आल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लीड। चाइना भी प्रोडक्शन में आगे होता है एंटीमोनिया एंड टंगस्तान। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर। ये जो मिनरल्स होते हैं ये एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। डू यू नो, अब ये फैक्ट्स जो होते हैं इनको देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट। स्विट्ज़रलैंड के अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं पाया, किसी भी मिनरल्स का डिपॉजिट नहीं मिलता है। अब हम आते हैं यूरोप के अंदर। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप जो होता है आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर होता है, सबसे ज़्यादा लीड करता है आयरन ओर को। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया। जो कंट्री होती है आयरन ओर और रशिया की, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस के अंदर भी बहुत सारे इनके डिपॉजिट मिलते हैं। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ये जो कंट्रीज होती है इनके अंदर आपकी जो कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज और निकल होते हैं ये पाए जाते हैं ईस्टर्न यूरोप और यूरोप एशिया के अंदर। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या मिलता है? मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिनरल्स जब हमें मिलते हैं तो उनको 3 लोकेशन के अंदर उनको डिवाइड किया गया है, 3 जोन के अंदर उनको बांटा गया है। पहला जोन कनेडियन होता है, कनेडियन रीजन के अंदर ग्रेट लेक होती है, वहाँ पर ये मिलते हैं। द अपलैची रीजन होता है, एक माउंटेन रेंज होती है। तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर ये कहाँ मिलते हैं? कनेडियन शील्ड रीजन के अंदर। कोल इन द अपलैचियन, और अपलैचियन रीजन में क्या मिलती है? कॉल मिलता है। कोल मिनरल्स जो होता है वेस्टर्न कोर्डिलर्स के अंदर, जो कि एक माउंटेन रेंज होती है, वहाँ पर किस चीज़ के डिपॉजिट मिलते हैं हमें? कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर। यू कैन लुक द पिक्चर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप देखोगे कि ये जो एरिया होता है ये आपका माउंटेन रेंज का होता है। ये जो होता है ये आपका कनाडा होता है और यहीं पर आपका आसपास में अपलैची पाया जाता है, यहाँ पर अपलैची वगैरह होता है। सो नाउ वी विल गो नेक्स्ट पेज। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो हाई ग्रेड आयरन होता है वो कहाँ मिलता है? ब्राज़ील के अंदर मिलता है, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर होता है। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिले और पेरू जो कंट्रीज होती है वहाँ पर कॉपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ब्राज़ील और बोलीविया जो होता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, जो कि टीन प्रोड्यूस करता है। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनियम एंड डायमंड। ये जो मिनरल्स होते हैं ये साउथ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। मिनरल्स ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू एंड कोलंबिया। और जो आपका ऑयल मिनरल्स होता है वो कहाँ मिलता है? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया कंट्रीज़ के अंदर, शहरों के अंदर। अफ्रीका, अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। कि वर्ल्ड का सबसे महंगा जो मिनरल्स होता है वो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के अंदर। कि डायमंड जो होता है वो सबसे महंगा होता है, और डायमंड के अंदर आपको पता है कि कोहिनूर का जो हीरा होता है वो सबसे महंगा होता है, जो हमारे जो पूर्वज होते थे पहले हमारे पास होता था, लेकिन बोला जाता है कि आजकल वो ब्रिटेन की महारानी जो होती है उसके ताज के अंदर वो लगा हुआ होता है। या सो डायमंड जो होता है वो अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अफ्रीका के अंदर एक किम्बरले नाम की खान होती है जोहान्सबर्ग के अंदर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डायमंड्स होते हैं, गोल्ड्स होता है और प्लेटिनियम पाया जाता है। अफ्रीका, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। या संसार का सबसे ज़्यादा जो सोना होता है वो ये प्रोड्यूस करते हैं।
द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका और कॉपर, जो दूसरे मिनरल्स अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं वो कॉपर होता है, आयरन ओर होता है, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ऑयल जो होता है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला के अंदर पाया जाता है। अब हम आते हैं वर्ल्ड का जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या प्रोड्यूस करता है? ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो होता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है वर्ल्ड का बॉक्साइट जो मिनरल्स होता है उसको प्रोड्यूस करता है। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। ये आयरन ओर, टिन और निकल, डायमंड, गोल्ड ये प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर। कॉपर जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लीड भी, जिंक एंड मैग्नीज। कालगोरली एंड कुलग्रेडिया एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। यहाँ पर सोना जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। Antarctica, the geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposit. Antarctica के अंदर सफिशिएंट मात्रा के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ट्रांस एंटार्क्टिक जो some probably large significant size of deposit coal in Trans-Antarctic Mountain and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. के ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनमें पूर्व अनुमान किया गया है, पहले से उनके अंदर अनुमान लगा लिया गया है कि यहाँ पर क्या होंगे, लोहे के आयरन ओर्स होंगे। लोहा, आयरन ओर, सोना, गोल्ड, चांदी और तेल भी यहाँ पर कॉमर्शियल रूप में मिलता है, मतलब उसका व्यापार वो कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर देख लेते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आयरन आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र के अंदर मिलते हैं, कर्नाटक के अंदर। बॉक्साइट जो होती है, मेजर बॉक्साइट जो होती है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन एरियाज़ के अंदर पाई जाती है। सो इससे आगे हम अपने अगले चैप्टर के अंदर